गांव को बाढ़ क्या कहते, बहुत परेशान करती थी। बाढ़ हो गया, उसके बाद सुखाड़ हो जाता था, गया, बारिश से नहीं पड़ता था। बारिश, राजा आयाती केसरी ने एक बांध बनवाया, क्या होता है, ये गिर जाती है, ठीक है, ये सब क्या है, पानी में बह जाता है, और उसके बाद क्या होती है, लक्ष्मी वहीं पर पानी में बेहोश पड़ जाती है, जिसके कारण लोगों का जो विश्वास है इस भगवान पर क्या हो गया, ढा गया। क्या हो गया, ढा गया। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या रखा गया, ढाते विश्वास लगा गया, समझे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के वर्णिका का चैप्टर 2 ढाते विश्वास। कहानी को पढ़ने से पहले हमको उसके लेखक जो है, लेखक परिचय के बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में जो है सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेखक परिचय से ही पूछा जाता है। तो लेखक परिचय से पहले पूछेगा कि जो लेखक है, जो ढाते विश्वास है, ढाते विश्वास के लेखक का क्या नाम है। ढाते विश्वास कहानी के लेखक हो जाएंगे सात कोरी होता। लेखक का नाम क्या है, सात कोरी होता है। और पूछेगा किस भाषा का कहानी है, और तो भाषा अगर पूछेगा तो जो ढाते विश्वास है इसमें उड़ीसा के जन जीवन के बारे में बताया गया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, तो ये उड़िया भाषा हो जाएगा। पूछेगा कि भाषा क्या है इसका, तो भाषा है उड़िया भाषा। क्या है, उड़िया भाषा है। और देखो ये क्या उड़िया भाषा में है, इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो पूछेगा कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट किसने किया, ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद किसने किया। तो अनुवादक अगर पूछेगा तो अनुवादक इनके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि इनके जैसे कि लेखक बारे में, लेखक है, लेखक का जन्म हुआ, जन्म भी पूछता है, जन्म और जन्म स्थान। जन्म हो गया था इनका 29 अक्टूबर। कब हुआ था, 29 अक्टूबर और 1929 को। कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। और जन्म स्थान अगर पूछेगा, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान था मयूरभंज। नाम क्या है, मयूरभंज। नाम क्या है, मयूरभंज। ये कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये स्थान कहाँ है, उड़ीसा है। और इससे अगर क्वेश्चन पूछता है, जो लेखक है, लेखक ने अपने जब तक कार्यकाल रहे तब तक इसने कितने हैं ये कहानी रचनाएं लिख चुके हैं। रचना अगर पूछा जाएगा कुल कितने रचनाएं लिखे हैं, तो 1 दर्जन से अधिक। कितना, एक दर्जन से अधिक। और अगर कोई पूछेगा कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं। आप लोगों को पता होगा कुल कितने होते हैं, 12 होते हैं 1 दर्जन में, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा जैसे कि ढाते विश्वास है, ढाते विश्वास के लेखक कौन है, तो सात कोरी होता जी हो जाएंगे। और इसके पूछेगा कि किस भाषा में है, तो भाषा कौन है, उड़ीसा भाषा हो जाएंगे। और ये उड़ीसा भाषा में है, तो इसको हिंदी में अनुवादक किसने किया था, अनुवाद किसने किया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने किए थे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 को किया थे। और ये इनका जन्म स्थान और पूछेगा तो मयूरभंज उड़ीसा में। और इनकी जो रचना है 1 दर्जन से अधिक जो प्रकाशित हो चुका है। 1 दर्जन अर्थात 12 से क्या प्लस हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसके लेखक परिचय बारे में जान गए। और अब चलते हैं थोड़ा सा कहानी को पढ़ते हैं। कहानी हमने लेखक परिचय जान लिया, अब चलते हैं कहानी की ओर। और कहानी में कुल कितने पात्र आए हैं उससे चलिए आपको मिलाते हैं। इसमें एक परिवार के बारे में सबसे पहले बताया गया है। एक परिवार है, चलिए उसका फोटो बनाते हैं। चलिए गैस करिए कौन है, इसका नाम है सीता। सीता नाम है लक्ष्मी रे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी और इनके वो पति है, और एक ही पति होते हैं हमेशा, पति है। पति का नाम है लक्ष्मण। पति का नाम क्या है, लक्ष्मण। और एक इसके पति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो पति है कहाँ पर काम करते थे। अगर क्वेश्चन आएगा जो लक्ष्मण है, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा लक्ष्मण किनके पति थे, किनके पति थे, तो लक्ष्मी के पति थे। ऐसी को क्वेश्चन को उल्टा करके पूछेगा कि लक्ष्मी के पति कौन थे, तो लक्ष्मण हो जाएंगे। और लक्ष्मण कहाँ पर काम करते थे, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ काम करते थे, कोलकाता में। कोलकाता में काम क्या करते थे, ठीक है। इनके 2 बेटा और 2 बेटी भी थी, ठीक है। इनके जो 2 बेटे हैं, इनके कितने बेटे थे, 2 बेटे। इनका जो सबसे बड़ा बेटा था, ये कौन है, इसका बड़ा बेटा है। कौन है, इनका बड़ा बेटा। इनका नाम क्या है, अच्युत। नाम क्या है, अच्युत। पूछेगा लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या है, तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत है। और इनका एक छोटा बेटा भी है, ठीक है। इनके कौन है, एक छोटे बेटा भी है जो 1 साल के आसपास का आयु उसका है, ठीक है। उसका क्या है, छोटा बेटा। छोटा बेटा, छोटे बेटा का नाम केशव है। छोटे बेटा का नाम क्या है, केशव। बोलो, इस छोटे बेटा का नाम क्या है, केशव है। तो इनके लक्ष्मी के कुल कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। और इनके अलावे 2 बेटी भी है, ठीक है। और है 2 बेटी। हाँ पूछेंगे कि इसके नाम नहीं है, तो नाम इसके नहीं दिया गया इसका नाम, ठीक है। इनकी 2 बेटी। फोटो हल्का मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इनके 2 बेटी भी है, ठीक है। पूछेगा कि लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे, तो बच्चा अगर कोई पूछेगा तो बोलना है 4। कितना बोलना है? 4। तो उसमें उनके बेटे कितने थे? 2। कौन कौन? अच्युत और केशव। केशव छोटा बेटा था और अच्युत बड़ा बेटा था। और बेटी कितनी थी? तो बेटी 2 थी, ठीक है। ये था लक्ष्मण और लक्ष्मण का परिवार, ठीक है। और इसमें पूछा जाएगा, इसमें और कैरेक्टर है जो इनके है ना, ये जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के पिताजी अर्थात लक्ष्मी के ससुर, ठीक है। लक्ष्मी के ससुर भी एक कैरेक्टर है, यहाँ पर ले लेते हैं उसके लक्ष्मी के ससुर जी, ठीक है। और इसके जो लक्ष्मी के जो ससुर है यानी कि लक्ष्मण के पिताजी, ये मर चुके हैं, ठीक है। ये मर गए हैं, तो इनको हल्का सा माला पहना दे, चलो ठीक है, माला पहना दिए। एक और ये है ना, ये लक्ष्मण के जो ससुर जी है, ये 1 बीघा जमीन, कितना? 1 बीघा जमीन मरने वक्त क्या ये छोड़ कर गए, जिस पर ये लोग बसे हुए थे और कृषि कर रहे थे। कौन? लक्ष्मी के परिवार। उसके बाद ये मरे थे कहाँ? ये पत्थर में दबकर मर गए थे। कहाँ मर गए थे? पत्थर में। पत्थर में दबकर मर गए थे और यहाँ पर एक बांध बना रहे थे, जो हम कहानी में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कौन है? लक्ष्मी के ससुर जी है, जो 1 बीघा जमीन छोड़ कर गए हैं। और इनका मौत कहाँ हुआ था? तो पत्थर से दब के इनका क्या हो गया? मौत हो गया, ठीक है। अब लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी एक बहुत ही साहसी महिला है, ठीक है। कहानी पे जब आएंगे तो लक्ष्मी क्या बहुत साहसी महिला है। तब इसके बारे में हम तुमको हल्का से बताते हैं। एक गाँव एक समय की बात है, ठीक है। एक गांव है, जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा में जनजीवन हमेशा बहाल रहता था, ठीक है। तो उसमें जो परिवार है वहां पर हर साल बाढ़ आता था, ठीक है। इस परिवार के बारे में बताया गया। इस परिवार में अकेला जो कमाने वाला कौन था? ये लक्ष्मण था। लक्ष्मण हमेशा कहाँ? कोलकाता में रहते थे। लेकिन कोलकाता में रहने के बाद ये उतना कमाई नहीं कर पाते थे जिससे इनका परिवार चल सके, ठीक है। तो इसके लिए लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी अपने परिवार को चलाने के लिए जो पहला नंबर जो है ना, 1 बीघा जो जमीन इनके ससुर जी छोड़ कर गए हैं, 1 बीघा जमीन पर पहला नंबर इसका क्या था? घर था, ठीक है। ये क्या? इसका घर, चलो मान ले इसका क्या ये घर है, ठीक है। एक घर था, उसके बगल में एक हल्का सा यहाँ पर खेती भी क्या करती थी। कौन? लक्ष्मी खेती क्या करती थी। और बगल में हल्का सा जैसे करके रोड है, और यहाँ पर एक है ना, ये जो होती है गाय बांधने वाला, ठीक है, गाय बांधने वाला है, ठीक है। तबेला ना, तबेला होती है, तबेला भी था जहाँ पर ये गाय को बांधा करती, ठीक है। वहाँ पर एक खेती करती थी। और इसके साथ ही ये तहसीलदार के, ठीक है। तो तहसीलदार, ठीक है। ये तहसीलदार के यहाँ काम भी क्या करती थी? कौन काम करती थी? लक्ष्मी। क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी किन के यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, ठीक है, जिससे इनका परिवार चल सके, ठीक है। अब एक समय की बात है, इनके गाँव में ना, इनके गाँव में एक सरपंच जी रहा करते, ठीक है। कौन रहा करते थे? सरपंच जी। अभी पात्रा से मिलवाते हैं, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन पात्रा है? ये हो जाए सरपंच। ये कौन है? सरपंच। और सरपंच के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गांव में जो बाढ़ आया, गांव की बाढ़ की सूचना सबसे पहले किसको देना था? तो सरपंच को, ठीक है। और इनकी ही गांव के एक पढ़े लिखे सबसे लड़का नाम था, उसका नाम था अच्युत, सॉरी। तो उनके पढ़े लिखे एक लड़का था, उसका नाम था गुणनिधि, ठीक है। लड़का है, इसका नाम क्या है? गुणनिधि। मुझे गांव के सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन है? पढ़ाकू लड़का। ये कटक से पढ़कर आया था। कहाँ से पढ़कर आया था? कटक से। पूछेगा गुणनिधि कहाँ से पढ़कर आया था? तो गुणनिधि कटक से पढ़कर आया था। गांव के सबसे पढ़े लिखे लड़का का नाम क्या है? तो गुणनिधि है। और गुणनिधि ने गांव में बाढ़ से बचाने के लिए, गांव को बाढ़ से बचाने के लिए इसने वो संगठन बनाया था, ठीक है, स्वेच्छा सेवक संघ, ठीक है, स्वेच्छा सेवक दल, ठीक है, ठीक है। क्या बनाया था? स्वेच्छा सेवक दल बनाया था। क्या? स्वेच्छा सेवक दल बनाया था। पूछेगा स्वेच्छा सेवक दल किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो गुणनिधि ने बनाया था, ठीक है। अब चलते हैं मेरी कहानी की ओर, ठीक है। अब कहानी में क्या होती है कि सबसे पहले ये जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी के बड़े बेटा नाम क्या है? अच्युत, ठीक है। तो गांव में हर साल क्या बाढ़ आती थी। और जो है ना लक्ष्मी कम से कम 27 साल से, कितना वर्ष से? 27 साल से ये गांव में बाढ़ को देख रही थी, ठीक है। तो इसको अनुभव था गांव में बाढ़, गांव की देखो समस्या क्या था। गांव में जो है ना हर साल, प्रत्येक साल पहला नंबर कथी? बाढ़। गांव को बाढ़ क्या करते? बहुत परेशान करती थी। बाढ़ हो गया, उसके बाद सुखाड़ हो गया, बाढ़ सुखाड़, कभी सर्दी, मतलब बाढ़ सुखाड़ और जो तूफान होती है ना, ये सब उसको हमेशा परेशान किया करती थी। मान लिया अगर कभी कभी जैसे कि खेत बुन रहा है तो एकाएक भरदम कभी कभी सुखाड़ हो जाता था, बारिशें नहीं पड़ता था। और बारिश ही पड़ा कभी कभी है ना, इतना बारिश पड़ता था कि इनका पूरा गांव तबाह हो जाता था, ठीक है। ये प्रत्येक साल इसने क्या बाढ़ सब झेली थी, लड़की कौन? ये लक्ष्मी झेली हुई थी। इनको लग रहा था अब की बार क्या होगा? बांध टूट जाएगा। इसके बगल घर के बगल में यहाँ पर एगो देवी बांध था। नाम क्या नाम है? देवी बांध,
पूछेगा लक्ष्मी का घर किस बांध के बगल में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देवी बांध। और लक्ष्मी जो घर है यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध था, ठीक है, एक बांध जो एक अयाती केसरी राजा थे, ठीक है, राजा का नाम क्या है, एक राजा है अयाती, अयाती केसरी, नाम क्या है, राजा अयाती केसरी ने एक बांध बनवाया था, इसका नाम था दलई बांध। नाम क्या है, दलई बांध, ठीक है, नाम क्या है, दलई बांध को किसने बनाया था, महाराज अयाती केसरी ने बनवाया था भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। किस शहर को बचाने के लिए, भुवनेश्वर को शहर को बचाने के लिए। किससे बनाया था, तो पत्थर से। किससे बनाया था, पत्थर से बनाया था। और इसी में काम करने में कौन मरे थे, इनके ससुर जी मरे थे, याद रखिएगा, ठीक है। आज महाराज अयाती केसरी ने क्या बनाया, इस बांध को बनाया था। अभी जो बांध है, इस बांध के ई पट्टी क्या है, बहुत ही पानी लबालब हो जाता था, ठीक है। जब भी यहाँ पर क्या बाढ़ का मौसम होता था, यानी कि बारिश खूब चलाते थे, बारिश खूब पड़ जाते थे और बाढ़ का मौसम चलाते थे, ये पानी लबालब हो जाता था, ठीक है। और अब की बार लोगों को लग रहा था अब की बार क्या होगा, पक्का बांध टूटेगा, ठीक है। तो उससे पहले सरपंच जी कह दिए थे कि अगर बांध टूटेगा, अगर बांध टूटेगा तो सबसे पहला सूचना किसको देगा, हम लोग को देगा, ठीक है। तो गांव के सभी लोग क्या हुए, इस बांध के कहीं भी अगर है, जैसे कि सुरक्षा सेवक दल बनाया था, किसने, ये अच्युत ने, गुरुनिधि ने क्या बनाया था, सुरक्षा सेवक दल बनाया था। और इस दल में गांव के जितने भी बड़े बड़े लड़के थे, युवा लड़के थे, वो सभी इसमें जुड़े हुए थे। जैसे कि पहला स्थान पर कौन था, गुरुनिधि था। देखो गांव में जितना भी लोग था, सभी के लड़के क्या थे, इस संगठन में जुड़े हुए थे। तो उसमें जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के घर से कौन जुड़े हुए थे, इसमें अच्युत। कौन जुड़े हुए थे, अच्युत। अच्युत भी किसमें था, ये गुरुनिधि के स्वच्छासेवक दल में शामिल थे। और बांध कहीं टूट ना जाए, कहीं पर भी अगर हल्का सा कट लग जाता है तो करके, जैसे कि लोग संभावना हो कि यहाँ से शायद बांध टूट सकता है, तो वहां पर जाके क्या करते थे, वहां पर हमेशा क्या, जो पट्टी है कि जैसे कि ईटा दे देना, वहां पर जैसे कि मट्टी से उसको झांप देना कि बांध टूटे ना, उसके सुरक्षा के लिए हमेशा वहां पर तैनात रहते थे, चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा लोगों के मन में यह डर रहता था कहीं बांध टूट ना जाए, ठीक है, ठीक है। लोगों को डर रहता था कहीं बांध टूट ना जाए, सॉरी बांध टूट ना जाए, ठीक है। इसके लिए एक समय की बात क्या हुआ कि रात में ना, रात में अब की बार लोग इसको लग रहा था किसको, लक्ष्मी को, कि अब की बार पक्का बांध टूटेगा, अब की बार क्या होगा, पक्का बांध टूटेगा। अब बांध टूटेगा, इससे पहले क्या हुआ, लक्ष्मी घर से बाहर निकली और यहाँ पर क्या था, गाय, यहाँ पर क्या था, गाय था। और गाय के जो है रस्सी को खोल दिया। गाय की रस्सी को किसने खोली, ये लक्ष्मी ने, क्योंकि लक्ष्मी को डर था क्या, इस रात क्या हुआ, इस रात के बाद ये बांध है, ये बांध क्या होगा, टूट जाएगा, पूरा अल्लाह वाला पानी हो गया था। और जैसे रस्सी खोली और जैसे बाहर निकली ना, इसने देखा गांव में क्या हल्ला हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है। और जो सरपंच जी है, सरपंच जी सभी को कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भागो और ऊंचे स्थान पर जाओ, क्यों, क्या बांध टूट गया, ठीक है। तो गाँव से माने कि जितना भी गाँव के लोग हैं सभी ऊंचे टीले की ओर भागने लगे, ठीक है। तो देवी बांध है और ये कौन है, दलई बांध है। तो बगल में एक स्कूल भी, ठीक है, बगल में क्या है, एक यहाँ पर पूछा जाएगा कि सभी लोग कहाँ भागने लगे, स्कूल की ओर भागने लगे, ठीक है। यहाँ पर स्कूल भी था, एक स्कूल भी था, ठीक है। क्या था, स्कूल। और स्कूल के बगल में क्या था, एक है एक टीला भी था, ठीक है। कौन था, टीला। और टीला के ऊपर में एक मंदिर था, ठीक है। क्या था, मंदिर। पूछा कि मंदिर किसका, किस भगवान का मंदिर था, ये मुंडेश्वरी माता का, मुंडेश्वरी, ठीक है। मुंडेश्वरी माता के एक मंदिर भी कहा था, टीला पर, स्कूल के ऊपर में। और जितना भी गांव के लोग हैं, सभी लोग गांव से मैंने कि बाढ़ से बचने के लिए सभी किस पर चढ़ने लगे, स्कूल पर चढ़ने लगे। क्योंकि हर साल जो बाढ़ आता था, जैसे कि ये स्कूल के छत पर चढ़, कभी हल्का पानी, घुटना में पानी, या कभी छज्जी में पानी रहता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ था, इतना बाढ़ आया था कि इस छज्जी पर, ये जो छत है, छत के ऊपर भी पानी चढ़ गया, ठीक है। लोग क्या हुए, भागने के लिए कहाँ चढ़ गए, टीला पर। लोग इस टीला पर चढ़ने लगे और टीला पर चढ़कर अपना जान बचाने लगे, ठीक है। उसी में क्या होता है कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी भी भाग रहे थे। और भागने के बाद इसने क्या किया, तो अपने छोटे बेटे और दो बेटी, क्या है कि जो अच्युत है, अच्युत बांध की निगरानी में था। और जैसे ही सब खबर सुना कि ये बांध टूट गया है, तो उसी समय ये गुरुनिधि के साथ है और सरपंच जी सब क्या ऊंचे स्थान पर चल गए थे, ठीक है। उसको मैंने इसका डर नहीं था। लेकिन ये जो है छोटा लड़का, 1 साल का लड़का, ठीक है, ये 1 साल का है, 1 साल का लड़का कौन, केशव है। और उनके दोनों बेटी को गोद में लेकर ये चढ़ने लगी, कौन, जो है ये भी ऊंचे स्थान पर लक्ष्मी अपने घर से निकलकर चढ़ने लगी। रास्ते में क्या होता है, ये लड़की गिर जाती है, ठीक है। लक्ष्मी क्या होती है, रास्ते में गिर जाती है। और गिरने के बाद क्या होती है, इनको चक्कर आती है और ये गिरने के बाद ये बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद क्या होती है, जो लड़की है ये हल्का होशियार रहती है, जिसके कारण दोनों क्या करती है, मतलब कि अच्छा खासा ये टीला पर चढ़ जाती है। लेकिन जो लड़का है 1 साल का केशव, ये नहीं चढ़ पाती है, जिसके कारण देखते ही देखते पानी घुटना भर, घुटना से कमर भर, कमर से छाती भर पानी होके जो लड़का है कौन, ये केशव, ये सब क्या है, पानी में बह जाता है। और उसके बाद क्या होती है, लक्ष्मी वहीं पर पानी में बेहोश पड़ी रहती है। कुछ देर बाद क्या होती है, लक्ष्मी का जैसे नींद टूटती है, और नींद टूटने के बाद वो देखता है उनका बेटा वहां पर नहीं है। और पानी जो है एक गला तक चला है पानी, ठीक है।
तो अपने बेटे को आसपास में खोजती है, लेकिन इनका बेटा नहीं मिलता है। जब इनका बेटा नहीं मिलता है, बगल में एक लहास था, ठीक है, लहास को गले लगा के रोने लगती है। लेकिन बाद में देखती है कि इनका बेटा नहीं है, तो उसको छोड़ती है और इधर उधर खोजने लगती है। लेकिन बाद में इसको जैसे पता चला कि इनका ये बेटा नहीं है, तो फिर से क्या होती है, बेहोश हो जाती है। ठीक है, ये क्या लक्ष्मी क्या होती है, बेहोश हो जाती है। और इनका जो वस्त्र है, कपड़ा है, साड़ी है, वो क्या होती है, यहाँ पर है ना, एक पेड़ होता है, ये पर एक पेड़ था, ठीक है, उस पेड़ में उसका कपड़ा फंस जाता है, जिससे क्या होती है, लक्ष्मी बच जाती है। और पूरा जब ये उसका नींद होता है, ये देखता है कि मैंने कि गाछी पर लड़की बैठी रहती है। और जब ये देखती है कि पूरा गाँव जितना भी गाय भैंस है, जितना भी माल जाल है, सभी भसते हुए जा रही है, पूरा घर का सामान सब कुछ क्या भस रही है, कहाँ, पानी में। और क्षण भर में क्या हुआ, पूरा गाँव जो है, पूरा अच्छा खासा शहर पूरा तबाह हो गया, सिर्फ एक बांध के टूटने से। और ये घटना उड़ीसा का है, ठीक है। इसमें पूछेगा उसके बाद क्या हुआ, जो है ये जो मुंडेश्वरी माता है, लोगों ने गुहार लगाया था किससे, मुंडेश्वरी माता से, कि ये बांध ना टूटे। लेकिन ऐसा हुआ, जब भी ये लोग है ना, जब भी ये बांध टूटने का आशंका रहता था, तो लोग मुंडेश्वरी माता से प्रार्थना करता था कि ये बांध ना टूटे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बांध क्या हुआ, टूट गया, जिसके कारण लोगों का जो विश्वास है इस भगवान पर क्या हो गया, ढह गया। क्या हो गया, ढह गया। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या रखा गया, ढाते विश्वास रखा गया। समझे, यही से इनका टॉपिक का नाम लिया गया ढाते विश्वास, क्योंकि इनकी जो भगवान है कौन, मुंडेश्वरी माता, इस पर इन पर इसका क्या, भगवान पर क्या भरोसा उठ गया सभी लोगों को, क्योंकि कोई बांध को टूटने से भगवान इनको नहीं बचा पाया। ठीक है, ये था इनका पूरा कहानी। तो कैसा लगा कहानी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो कहानी अगर कहे तो आप लोग फिर से एक बार कहानी कह देते हैं, ठीक है। कहानी में होता यूं है कि एक परिवार है जैसे कि उसमें क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी गरीब परिवार के हैं। उनके जैसे कि एक पति है जो लक्ष्मण है, और वो कोलकाता में काम करते हैं। उनके एक ससुर है जो बांध बनाने वक्त पत्थर के नीचे दब के मर गए थे, और वो 1 बीघा जमीन छोड़ कर गए थे, जिस पर लक्ष्मी और लक्ष्मी परिवार रह रहे थे। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटा और 2 बेटी थी। जिसमें से जैसा उनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम अच्युत था, और उनके जो छोटे बेटे हैं उनका नाम केशव था, और दोनों बेटी का नाम नहीं दिया गया है। और एक समय की बात है, इनके गांव में बहुत बाढ़ आया था, और जो गुणनिधि इनके गांव का सबसे पढ़ाकू लड़का था, वो कटक से पढ़कर आया था, उसने स्वेच्छासेवक दल बनाया था, ठीक है। और बांध को बचाने के लिए गांव के सभी लड़के ने इस स्वेच्छासेवक दल में शामिल हुए थे, और गांव का बांध का निगरानी करता था। और सरपंच जी कहे थे कि अगर बांध टूटेगा सबसे पहला खबर हमको देना। और बांध टूटने के बाद सरपंच जी को खबर दिया गया, और जैसे बांध टूटा तो सरपंच जी ने क्या किया, गाँव वाले को कहा, और गाँव वाले टीले पर भागने लगे, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के जान चले गया, उसमें से बहुत सारे पशु भस गए, ठीक है। और इसमें क्या, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी अपने एक बेटे को भी खो देता है। खोने के बाद क्या होता है, लक्ष्मी खुद बेहोश हो जाती है। किस तरह अपने बेटे, इसकी जो बेटी है, बेटी बच जाती है दोनों। और जो अच्युत है, अच्युत भी अपना जान बचा लेता है। और सभी लोग कहाँ भाग गए थे, स्कूल पर भागे, कुछ लोग टीले पर भागे, ठीक है। और टीले पर एक मंदिर था जिसका नाम क्या है, मुंडेश्वरी माता का मंदिर है। और लोग विश्वास था कि ये बांध जो है, ये बांध नहीं टूटेगा, लेकिन ये बांध क्या हो गया, टूट गया था, जिसके कारण लोगों क्या विश्वास ढह गया था, किस पर से, भगवान पर से। और एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि जो है ये लक्ष्मी के घर के बगल में कौन सा बांध था, तो कौन सा बांध था, तो देवी बांध था। गांव जो कौन सा बांध टूटा तो पूछेगा, तो दलई बांध टूटा था, ठीक है। दलई बांध का निर्माण किसने कराया था, तो महाराज अयाती केसरी ने कराया था। किससे कराया था, तो पत्थर से कराया था, ठीक है। गुणनिधि कहां से पढ़कर आया था, कटक से आया था। कौन सा दल बनाया, स्वेच्छासेवक दल बनाया। खबर किसको देना था, सरपंच को देना था। गांव के सबसे पढ़ा लिखा लड़का का नाम क्या है, तो गुणनिधि है। स्वेच्छासेवक दल को किसने बनाया, तो गुणनिधि ने बनाया था। और लक्ष्मी के परिवार में कुल कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। कुल कितने बेटे थे, 2 बेटे थे, अच्युत और केशव था, ठीक है। लक्ष्मण कहाँ काम करते थे, कोलकाता में काम करते थे। लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तो अपने घर में, और उसके साथ ही साथ तहसीलदार के यहाँ भी वो काम किया करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो उड़ीसा का जनजीवन इतना बेहाल हुआ है, इससे आपका क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो कैसा लगा वो वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।